अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। दिस इज मी सालिया खुरम। क्या हाल हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक ठाक है। बच्चों के साथ हम लोगों का खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है। तो जी आज है संडे। आज हम लोग कर रहे हैं काम। बच्चों की तबीयत ख़राब थी इतने दिन से, तो फिर मैंने कोई काम भी किया था। सब बच्चों की एक साथ तबीयत ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से ना मैं काम नहीं कर पाई। तो अब बच्चों की थोड़ी सी तबीयत ठीक है, तो मैंने कहा चले जी फटाफट से काम कर ले। ये कपड़े सूख चुके हैं। मैंने परसों शील लगाई थी। सर्दियों में कपड़े काफ़ी लेट सूखते हैं, गर्मियों में तो सूख जाते हैं पर सर्दियों में टाइम ले जाते हैं। अब मैंने कहा सारे इकट्ठे सूखेंगे तो फिर तय करूँगी। कुछ सूखे थे, कुछ गीले थे, पर अब शुक्र है सारे सूख गए। अब बारी बारी सबके अलग-अलग कपड़े रखना, ये भी बहुत बड़ा काम है। इनको समेटना, माशाल्लाह पाँचों बेटियों के अलग कपड़े करना, अपने फिर इनके पापा के सबके। तो मैंने कहा सबका सूट पर आगे में रखूँ, ताकि जब ये निकाले तो ये आराम से अपने कपड़े निकाल लें। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है धोने वाला ना, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी मशीन लगा लेनी चाहिए सर्दियों में, तो ख़ास तौर पर क्योंकि मोटे होते हैं कपड़े। फिर लेगिंग, सॉक्स, हाई नेक, डबल होता है। 5-4 दिन बाद इनके इतने कपड़े हो जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। कौन मिट्टी खा रही है? आयशा बाहर आ जाओ बेटे। मैं तो इनका ध्यान रख के थक गई हूँ, तो 24 घंटे मैं इनका ध्यान ही नहीं रख सकती। एक दूसरे की शिकायत नहीं बाकी रहती है, बस ये खड़ी हुई थी। आपने देखा उसे खाते हुए? नहीं आपने देखा? अगर देखा तो बताओ, बोलो देखा है? देखा है नहीं, ये फजूल शिकायत। दरवाजे के पीछे छुपी थी ना, आपने खाते हुए देखा उसे? मुझे ये बताओ। फिर मुंह टेढ़ा कर रही हो। तो बिहार ने सारी कमरे की सफाई कर ली है, अपना रूम से साफ कर दिए। बैंक का मैं बाकी की सफाई कर लूँ क्योंकि एमन बहुत तंग कर रही है। ये बार बार मेरे सूट को भी छेड़ रही है। एमन चला आ जाओ इधर बेटे। एमन अभी गिरता फटाफट से मैं कपड़े तय कर लूँ बच्चों के। और वहाँ पर लड़ाई चल रही है। कुछ कर सकती है। गाइस इनकी लड़ाई देखें आप इनकी लड़ाई देखें। काम करूं कि तुम लोग लड़ाई ना सुनाओ। सुबह होते ही कमरा साफ कर दिया था। मम्मा की लड़ाई देखने गई नहीं है, पता नहीं मम्मा कब आई। मम्मा ने कुछ कपड़े तय कर लिए हैं, कुछ रह गए हैं। मैंने कमरा सारा समेट लिया, मैं आपको दिखाती। रोजाना सुबह उठते ही मेरे बच्चों की लड़ाई है, सबसे जरूरी काम है इनकी लड़ाई। सारा दिन मेरा टाइम सिर्फ इनकी लड़ाई गुजर जाता है। सारा दिन सिर्फ मेरा काम है इनकी लड़ाई छुड़वाना, इसलिए मेरा कोई काम ही नहीं हो पाता। इनके साथ बोल बोल के ही मैं थक जाती हूँ। तुम ना मारो, तुम ना लड़ो, तुम ना मारो, तुम ना करो, पर ये सुनती ही नहीं है मेरा कहना। इनको बोल बोल के तो मेरे सर में दर्द हो गया, पर मेरे बच्चे मेरा कहना ही नहीं सुनते। इतनी लड़ाई है, इतना प्यार से नहीं रहती जितनी इनकी लड़ाई है। बस कर दो, इतना शीशा ना देखो। बच्चे इतना शीशा नहीं देखते, बस एनी टाइम तुमने शीशा देखना है। शीशा बस कर दो मिनाल। लगता मिनाल ने मेरा कहना सुनना नहीं है। ऐसे मैं भी बताती हूँ कैसे कहना सुनेगी मिनाल। अभी मैं बताती हूँ मिनाल को। शीशा देखने से आवाज नहीं आ रही। काम इतना लेट हो जाता है ना, जो कुछ घंटे का काम है वो सारा दिन हो जाता है क्योंकि हाँ जी। अच्छा एमन से भी, हाँ एमन को कपड़ों में कपड़े तैयार कर रही हूँ बेटे। कपड़ों से भी बहुत खरारा मचा हुआ है पूरे घर में। लड़ो नहीं, आप बस आ जाओ इधर। चलो जी फिर लड़ाई शुरू। अल्लाह ताला माफ कर दो बस मुझे, मैं तो कहती हूँ इतनी लड़ाई है इनकी। क्या कहना है अब? क्या बात है? किससे पूछ के लिपस्टिक दी है मेरी? दे दो इसे लिपस्टिक, दे दो इसे।
फबीहा एमन को सुला दो। एमन के लहदा कपड़े रख दे। एमन के मैं कमरे में रखती हूँ, बाकी सबके अलमारी में होते हैं क्योंकि एमन के सबके देखिए मिनाल के हैं। सबके कपड़ों की ना ढेरी बना के रख रही हूँ मेरा। ये वाले जो है ये मिनाल के सारे कपड़े हैं, ये आयशा के कपड़े हैं, ये सबकी पैंटें हैं, वो उनके बाबा के कपड़े हैं। अलहदा अलहदा सबके रखे हैं मैंने ना कपड़े, अभी सारे तय कर दिए। चादर वगैरह मैंने तय करके रख दी हुई है। बस कुछ कपड़े फबीहा ने तय कर दिया, वो स्कूल यूनिफॉर्म है, बच्चों की शर्टें वगैरह है। अब मैं ये सारे कपड़े तय करके तो फिर भी आपको दिखाती हूँ। काम सारा मैंने कर लिया है, सब काम से मैं फारिग हो गई हुई हूँ। सफाइयाँ भी कर ली हैं, कपड़े भी तय कर लिए हैं। अब रात के खाने की बारी आई है। इनके बाबा लेके आए हैं मूंगफली, और बच्चों की तो ऐसे लाइन लगी हुई है ना, सारे बच्चे लाइन से खड़े हुए। एक पैकेट में मूंगफली और खाने वाली 5 बेटियाँ। सबसे पहले छोटे से शुरू, बारी बारी पैकेट में लेनी है। वो कह रही मैंने पैकेट में लेनी है। मिनाल आपने अपने बाल क्यों खोले में बेटे? वो उसका तो हमेशा रोला है हमारे आयशा का जी, पैकेट में लेना है, पैकेट में लेना है। पैकेट के अलावा आयशा ने खाना ही नहीं है। अबू नहीं आए सनी? फारिग हो गया अबू? पैकेट वाला बंदा ना दिखाओ, पैकेट वाला बंदा। अब छठी मैं आ गई हूँ। पैकेट ले आते ना, आप भी तो देखो एक पैकेट लेके आए हो। पता है कि खाने वाले ज़्यादा हैं। आयशा को दे दो भाई, हमारे घर आ जाओ, ले लो ले लो ले लो। रोनी बाबा कह रहे ले लो ले लो, आ जाओ। सनी दे दो पहले से। ज़्यादा है ये भरी हुई इसमें। दिखाओ, एमन को दी है। सही कह रहे हैं बाबा, आयशा इसमें सबसे ज़्यादा है। ये लो, घर का छोटा सबसा रोला। ये तो घर का खैर छोटा नहीं है, सबसे छोटा तो ये भी वो अपने बाबा से खा रहा है। इसके बाबा दांतों में कुट कुट करके तो उसको दे रहे हैं, वो अपने बाबा के पास खड़ी है। अब मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। आज हम लोग बना रहे हैं चिकन की कढ़ाई। आज काफ़ी लेट हो गया, सारा दिन बिजी था। सुबह उठे, सबसे पहले नाश्ता किया है, सारे कपड़े तय किए हैं, फिर उसके बाद मैंने की सारी सफाई। आज फबीहा ने खुद ही खाना बनाया था, मैं मसरूफ़ थी, रोटी वगैरह बना ली थी फबीहा। आज बच्चों ने अपनी अपनी रोटी खुद ही बनाई थी, बहनों को भी। बाकी फबीहा ने रोटी बना के दे दी थी, कच्ची पक्की थी पर बना दी थी। कोशिश करने से ही आता है, इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता काम। और साथ साथ झूले भी ले रहा है और साथ साथ चीज़ी भी खा रहा है। दोनों काम हो रहे हैं, चीज़ भी खाई जा रही है और झूले भी लिए जा रहे हैं अपने पापा से। हैं बिट्ठी चला जा। अब्बू सबके लिए लेके आए हैं मिठाई। निकालने दो पहले, निकालने से पहले ही ना ठूंगे मारना शुरू कर दिया करो तुम लोग। ऐसे ठूंगे मारना शुरू कर देती हैं निकालने से पहले। आज बच्चों को गुलाब जामुन पसंद है ना, अब्बू गुलाब जामुन लेके आते हैं, तो आज अब्बू लेके आए हैं। अब्बू ये चमचम, ये रसगुल्ले हैं सच। अब्बू जी ये रसगुल्ले हैं ना, है अब्बू जी? किधर गए अब्बू? अब्बू जी ये रसगुल्ले, इसको रसगुल्ले कहते हैं ना? ये अब्बू नहीं चमचम, चमचम है ये, रसगुल्ले ही कह लो। सबका एक एक है, ये अब्बू कह रहे हैं, सब बच्चों का एक एक। सबका सारा कुछ फेवरेट ही होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। एक ले लो, इसमें से क्या देख रही हो? ऐसे बीन रही हो जैसे कि पता नहीं इसमें कोई छोटा बड़ा है। अब सारा मीठा मीठा गिरेगा। आज ही सफाई की अब्बू जी मैंने, यही पैरों में फिर सारा शीरा गिरेगा। पानी एक बोतल रह गई है, ये वाली एक बोतल है। हाँ जी, बाकी 3 बोतलें खाली हो गई हैं। बैठ के खाओ, प्लेट में खाओ मिनाल, इसका मीठा सारा गिरेगा, फिर सारा नीचे ज़मीन पे गिरेगा। प्लेट लो, ये लो प्लेट ले लो। अरे अब्बू मिठाई लेके आया ये वाली रसगुल्ला। कहाँ गिरा है? किसने फेंका है? ये किसने फेंका है? मुझे दिया नहीं पापा को। एमू तो फेंक रहा है अब्बू जी। सनी एक खाना है अब्बू जी, सनी ने 2 ले लिए हैं, एक खाने के बाद खा लेना। इतनी तो कहाँ रखा है? कैसे दोनों हाथों में? सनी झूठ बोल रहे हो, दोनों हाथों में। ये लो बेटे मिनाल, ये लो, कैमरा ना खींचो बेटे, तुम्हारी मेहरबानी है। आधा तुम्हारा पड़ा हुआ है, आधी मुझे वाइट खानी है। दोनों हाथों में दोनों खा के कह रहे हो जी पड़ा हुआ है। दोनों हाथों में नहीं तोड़ा, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। पापा ने ये 2 पकड़े, एक खाया, हाँ, दूसरा खाया, फिर हाँ, आधा है। हमें बेवकूफ़ ना बनाओ, फजूल बेवकूफ़ बना रहे हो। कह रही मुंह में चबरा है। मेरे साथ ये भी खा रहा है। कोई नहीं, अब तुम्हें छुट्टी। बात वगैरह सब हम लोगों ने कर ली थी। अब मैंने कहा खाने की तरफ आ जाते हैं। आज हम लोग रात के खाने में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। दही के अंदर मलाई थी वो मैंने अलहदा कर ली थी।
क्योंकि मुझे मलाई बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी सालन में मलाई नहीं जाती, इसलिए मैंने मलाई अलहदा कर ली थी। आज खाना मेरा आम रूटीन के हिसाब से लेट हो गया था, आगे पीछे मैं जल्दी बना लेती हूँ। आज मेरा संडे फुल बिजी रूटीन था। सुबह पहले कपड़े तय किए, फिर सारी सफाइयाँ की। आगे पीछे जो सफाइयाँ होती हैं ना, मैं सुबह कर लेती हूँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो फिर सफाई संडे थी, संडे वाले दिन छुट्टी थी, इसलिए फिर बच्चों स्कूल गए ही नहीं है, लेट उठे हैं, तो फिर इसलिए सारा काम मेरा लेट हुआ है। आगे पीछे मेरा खाना 5 बजे रेडी हो जाता है, 4-5 बजे तक रेडी हो जाता है। आज 6:30 हो गए हैं, अभी तक खाना नहीं रेडी हुआ, क्योंकि अब्बू ने ना 6:30-7 बजे तक खाना खा लेना होता है, इसलिए मुझे जल्दी रेडी करना पड़ता है। आज अब्बू भी पूछ रहे थे जी खाना इतना लेट क्यों हो गया। मैंने कहा अब्बू जी आज थोड़ा ज़्यादा काम था, इसलिए खाना ना ज़रा लेट हो गया। तो फिर अब्बू कह रहे थे मुझे चाय बना दो, तो फिर मैंने अब्बू को चाय बना दी थी। साथ अब्बू ने बिस्किट खा लिए थे, क्योंकि खाने में टाइम था, 6:30 हो गए थे, वरना 4-5 बजे तक मेरा खाना ना रेडी होता है। फिर जब अब्बू आते ना, फिर अब्बू को गरम गरम रोटी बना देती हूँ। गर्मी में तो बना लेती हूँ जल्दी, सर्दी में तो मैं कहती हूँ गरम गरम ही अब्बू को बना के दूँ। सबको ही गरम गरम ही अच्छी लगती है, क्योंकि रोटी सर्दी में गरम गरम ही खाने का मज़ा है। तो फिर अब्बू को मैंने चाय और बिस्किट दे दिए थे, और ये साथ अब मैं फटाफट से खाना बनाने लगी थी। टमाटर मैंने जल्दी से यहाँ पे कट कर लिए थे, प्याज भी मैंने काट ली हुई थी, और जो दही था वो मैंने लादा बोल में निकाल के रख दिया था। यहाँ पे मेरी प्याज शैलो फ्राई हो रही है। मैंने कहा यहाँ पर तब तक प्याज भी हो जाएगी और मेरा चिकन भी वॉश हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। गैस ने आजकल बड़ा तंग किया हुआ है, सर्दी में तो वैसे भी गैस की परेशानी बहुत है। गर्मियों में लाइट की और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग तो ज़रूरी है। अब वो बता रहे थे कि जी टाइम टेबल दे दिया हुआ है उन्होंने गैस का ना, कि 2 घंटे सुबह आएगी, 2 घंटे दोपहर में आएगी और 2 घंटे रात को आएगी। तो इसलिए उस दरमियान काम कर लिया करो कि जब गैस आ रही होती है। तो यहाँ पे शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अच्छे तरीके से धुल चुका हुआ है। मेरा प्याज भी वहाँ पे हल्की शैलो फ्राई हो चुकी हुई है, और ये मैं मलाई के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। मैंने कहा ये भी मैं फटाफट से खा लूँ, 2 चमचे रखे हुए थे मैंने। अब मैंने दही भी मलाई वाला खा लिया था। अब दोबारा से हम अपने काम पे, अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर रही हूँ दही के अंदर। तब तक चिकन मैंने ना लहसुन अदरक डाल के चिकन को अच्छे तरीके से ना 5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ। दही के अंदर 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला था, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें डाली थी, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ना साबुत मिर्चों का डाला था, 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ना चॉप किया हुआ ना ज़ीरा ऐड किया था। अच्छे तरीके से इसको पहले हल्का सा ब्राउन वो कर लिया था, फ्राई कर लिया था, फिर उसके बाद इसको चॉप कर लिया था। फिर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया था। ये सारे मसालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। एक चीज़ मैं अभी भी भूल गई थी इसके अंदर, वो है चाट मसाला। फिर मैंने 1 चम्मच इसमें भर के ना चाट मसाले का ऐड किया था। ये बड़े मज़ेदार सी कढ़ाई बनती है। मैंने अब खाएंगे सारे तो पता चलेगा कैसी बनी है। ये मेरी ना सासू माँ बनाती थी इस तरीके से, तो फिर आज मैंने कहा मैं भी उनके तरीके से बना लूँ, क्योंकि अम्मी के खाने सारे बहुत मज़ेदार से बनते थे। तो वहाँ पे चिकन मेरा हल्का सा फ्राई हो चुका हुआ। मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे, फिर टमाटरों को भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया था। फिर उसमें बाद दही के अंदर जो मसाले थे, वो जो मिक्सर था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था सारा। फिर जो बाउल में लगा हुआ था, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, फिर सारे मसाले को उतारा, फिर दोबारा से इसमें ऐड किया। थोड़ा सा ही चिकन में पानी डलता है, क्योंकि आप लोगों को पता है दही में पानी होता है तो चिकन जल्दी गल जाता है। तो फिर जो साइडों पे मसाला लगा हुआ था वो अच्छे तरीके से मैंने उतार के दोबारा से ना चिकन में डाल दिया था, ताकि अच्छे तरीके जो इसमें मसाला लगा हुआ है ना वो सारा इसके अंदर से चला जाए। ये अच्छी तरीके से फिर मैंने मिक्स कर लिया था। चिकन जल्दी गल जाता है 10 मिनट में ही, 10-15 मिनट में। तो फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था। तो जी लास्ट में फिर यहाँ पे मैंने ना ब्लैक पेपर का 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया था। ये मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो चुकी हुई है, बस इसकी गार्निशिंग करनी थी। खुशबू तो बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही थी। अब मैंने इस पर गार्निशिंग ना हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों की थी। इससे तो और कढ़ाई की शक्ल मज़ेदार लग रही थी। ये दिल करा था कि बस गरम गरम अब यहीं पे खा लो, पर सबसे पहले मुझे अब्बू को खाना देना था। अब्बू काफ़ी देर से वेट कर रहे थे खाने का ना। सबसे पहले मैंने अब्बू को खाना दिया। अब्बू को खाना देने के बाद फिर मैंने इनके बाबा वगैरह को सबको खाना देना था। मैंने कहा पहले अब्बू खाना खा लें। शक्ल तो मैं कहती हूँ बहुत मज़ेदार लग रही थी इसकी, और खाने में भी उम्मीद है बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पर आयशा जो है ना ईमन को खिचड़ी खिला रही थी, क्योंकि मैं काम कर रही थी। मुझे आवाज़ दे रही थी कि मम्मा आके देख लो, मैं ना ईमन को खिचड़ी खिला रही हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बेटे, आप खिचड़ी खिलाओ। अब्बू को खाना मैंने फिर दे दिया था। अब इनके बाबा की बारी थी और हम सबकी बारी थी। अब फिर मैंने सबसे पहले इनके बाबा को खाना दिया। इनके बाबा से पूछा मैंने कहा कैसा बना है, वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे ना इसके बाबा ने मिनाल को डांटा था, तो मिनाल रो रही थी, तो फिर दादा अब्बू उसको चुप करा रहे थे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।